दोस्तों, कभी आपने किसी से गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसका अफसोस बाद में बहुत हुआ। शब्द बोलने में एक सेकंड लगता है, लेकिन वही शब्द किसी के दिल पर सालों तक रह जाते हैं। आज की यही कहानी आपको सिखाएंगे क्यों बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वो मेहनती था, लेकिन गुस्सा थोड़ा तेज था। एक दिन किसी बात पर उसका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया। गुस्से में किसान ने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, ऐसे शब्द कह दिए जो उसे नहीं कहना चाहिए थे। पड़ोसी चुप रहा, लेकिन किसान के शब्द उसके दिल पर चुभ गए। कुछ समय बाद किसान का गुस्सा ठंडा हुआ। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। उसका मन बेचैन रहने लगा। वो सोचने लगा, मैंने ये क्या कर दिया। काश अपने शब्द वापस ले पाता। अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए किसान एक संत के पास गया। किसान बोला, महाराज, मैंने गुस्से में बहुत गलत शब्द बोल दिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने शब्द वापस ले सकूं? संत ने किसान को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, एक काम करो। संत बोले, तुम बहुत सारे पंख इकट्ठा करो और उन्हें शहर के बीचों बीच बिखेर दो। किसान को बात अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। अगले दिन वह फिर संत के पास गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन सारे पंखों को वापस इकट्ठा कर लाओ। किसान गया, लेकिन हवा चल चुकी थी। पंख हर दिशा में उड़ चुके थे। वो कोशिश करता रहा, लेकिन एक भी पंख पूरा वापस नहीं ला सका। किसान खाली हाथ संत के पास लौटा। उसकी आंखें झुकी हुई थी। तब संत ने कहा, बेटा, जैसे ये पंख हवा में उड़ गए और अब वापस नहीं आ सकते, वैसे तुम्हारे बोले हुए शब्द भी एक बार बाहर निकल गए तो वापस नहीं आते। तुम माफ़ी मांग सकते हो, लेकिन शब्दों से लगी हुई चोट हर बार पूरी तरह नहीं भरती। दोस्तों, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि इंसान बाहर से माफ़ कर देता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दर्द रह ही जाता है। जब हम किसी को बुरा कहते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाले को दुख पहुंचेगा, लेकिन सच ये है उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे ही दिल पर पड़ता है। गुस्सा हमें हल्का नहीं करता, बल्कि और भारी बना देता है। इसलिए याद रखिए, बोलने से पहले सोचिए। शब्द तीर की तरह होते हैं जो लौट कर नहीं आते। अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ी ज़रूर मांगिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ज़रूरत से ज़्यादा न बोलना, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर ये कहानी आपको ज़रा से भी सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे सच्ची सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।